यूजुअली क्या मिलता है कि ये एक क्या है, मान लीजिए क्यूब है, ओके, इस क्यूब में बेटा एक चार्ज है क्यूब, तो उसका नेट फ्लक्स कितना होगा, सिंपल सी बात है क्यू बाई एप्सिलॉन। ओके, क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्योंकि चार्ज इनसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, चारों ओर से निकलेगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों ओर से इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि यहाँ से मैं 10 जा रही हो तो यहाँ से 5 जा रही, नहीं, अगर उधर से 10 लाइन जा रही है तो इधर से 10 लाइन जाएगी। ओके, तो टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो इस फ्लक्स को अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि किसी एक सरफेस से एक ट्यूब के अंदर कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। अगर बात करें एक सरफेस की या एक फेज की, तो इस वन फेज से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, कितनी फेज है, 6 फेज है, तो आप 6 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो ये क्या आ गया, ये वन फेज का आ गया, ये मतलब क्यूब। क्वेश्चन आपका, मान लीजिए कि आपके पास एक दोबारा से क्या क्यूब है, ये क्या बेटा, क्यूब है। ओके, एंड इस क्यूब की इस वाली फेस पर, लास्ट वाली फेस पर क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, क्यूब क्या रखा हुआ है, चार्ज क्यूब रखा हुआ है। तो इस वाली जो पहले वाली क्यूब है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, अगेन रिपीट अगेन रिपीट अगेन रिपीट रिपीट। क्वेश्चन क्या, देखो ये आपका क्यूब है, इसकी लास्ट वाली जो फेज है उस पर चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो पहला वाला जो वाला क्यूब है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा। ओके, हम यहाँ पर गॉस लगा सकते हैं, लेकिन गॉस लगाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सरफेस क्लोज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे हो कि जो चार्ज है वो इनक्लोज है ही नहीं, चार्ज कहाँ रखा हुआ है, फेस पर रखा हुआ है, लास्ट वाली फेस पर, तो इनक्लोज है नहीं। ओके, इसको इनक्लोज करने के लिए हम अपनी ओर से एक क्यूब और ड्रॉ करते हैं। ओके, जो क्यूब इसको क्या करेगा, क्लोज करेगा, क्या करेगा बेटा, क्लोज करेगा। ओके, तो ये हमने एक क्यूब और ड्रॉ कर लिया, वैसे क्यूब लग नहीं रहा है, मान लेते हैं हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया। ओके, ये क्यूब ड्रॉ कर लिया, तो ये जो क्यूब था ये इस चार्ज को क्या कर रहा है, इनक्लोज नहीं कर रहा था। अब हमने दूसरा क्यूब ड्रॉ करा। ओके, इमेजिनरी क्यूब है ये, ऐसा है नहीं था, बट हमने मान लिया कि ये क्यूब है। ओके, हमने क्यूब ड्रॉ किया तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास एक बड़ा क्यूब बना, क्या बना, एक बड़ा क्यूब बना, बनेगा ना बड़ा क्यूब, दो क्यूब को मिलाया तो बड़ा वाला क्यूब बन गया, जैसे क्यूबॉइड टाइप। ओके, तो क्यूबॉइड टाइप, तो इस क्यूबॉइड के अंदर कितना चार्ज है बेटा, क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो इसका फ्लक्स कितना होगा, सिंपल सी बात है भैया, इसका फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन, क्योंकि वो क्या हुआ, इनक्लोज कर दिया, क्या कर दिया, इनक्लोज। लेकिन हमें जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से निकालना है, हमें निकालना है किस पर, पहले क्यूब पर, किस पर, पहले क्यूब पर। ओके, तो दो क्यूब का फ्लक्स कितना आया, ये आया। अगर हम बात करें किसका, एक क्यूब का, तो एक क्यूब का फ्लक्स कितना होगा बेटा, एक क्यूब का फ्लक्स कितना होगा भाई, दो, क्योंकि एक क्यूब था, चार्ज कहाँ पे था, बाहर वाली सरफेस पर। ओके, वो तो क्लोज नहीं कर पा रहा था, हमने दूसरा क्यूब रखा, तो क्या बना, क्यूबॉइड बन गया, दो क्यूब से। ओके, इमेजिन कीजिए, तो उस जो क्यूबॉइड बना उसकी वजह से फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन। अगर हम बात करें किसका, सिंगल वन क्यूब की, सिंगल वन क्यूब की वजह से फ्लक्स कितना होगा, तो सिंपल सी बात है भैया, जब दो क्यूब की वजह से दो क्यूब लगा के फ्लक्स इतना आया, तो एक क्यूब का क्या होगा, इसका आधा होगा, क्या होगा, आधा होगा, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। ओके, ये तो हो गया वन क्यूब का, किसका, वन क्यूब का। अगर हम बात करें वन क्यूब की वन फेज का, वन क्यूब की वन फेज का, समझ में आ रहा है, जो पहला क्यूब था उसकी वन फेज का, कितनी फेज है इसके बाद, 6 फेज है, कितनी फेज है, 6 फेज है। ओके, तो वन फेज का क्या होगा बेटा, 6 से क्या कर दीजिए, डिवाइड, तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय 12 एप्सिलॉन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। ओके।